आपने देखा ना कि ये ऐसे ही बंद नहीं हुआ था, मतलब वॉल्यूम कम कर इसका देता इसका इसका पहले वाला रील भी है मेरे पास, अगर हूँ। लगाना अच्छा, चाहे। क्योंकि जिस जिसमें वो हाँ, बोलता है कि मुझे ना आई वुड बी मोर कंफर्टेबल इन अ मास्क, N95 हाँ, मास्क में। हाँ, तो कहता है सब कि लोग हमें आराम तो से कुछ देख नहीं रहे लग रहा, हैं। बाकी लोग कहते हैं कि पर तुझे लग रहा है, तू पहन ले, फिर वो पहन लेता हाँ। है और फिर उसके बाद कहता है, तू भी, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं निकलता हूँ। ऐसा करता हूँ। पर ये जो बियर बाइसेप्स वाले पॉडकास्ट में तो इसने नहीं बोला ऐसा, मेरे मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि क्यों एकदम से क्या पहले तो लाइक डू यू हैव एनी आइडिया व्हाई इज ही हियर? नहीं, मुझे नहीं लाइक पता। मैं न्यूज़, फंडामेंटल रीजन लाइक कुछ प्रोडक्ट बुक सेल करने आया होगा, कुछ ना कुछ तो सेल करने आया होगा। वो तो नहीं पता, बट मैं जब भी इन भाई साहब के बारे में जिक्र होता था ना, तब भी मैं हमेशा यही बोलता था कि भाई ऐसे लोग होने चाहिए मार्केट के अंदर में, जो कम से कम अपने आप को गिनी पिग बना रहे हैं, कम से कम कुछ तो पता चलेगा, हमें तो पता चलेगा। मतलब ही इज लाइक फूक रहे हैं भाई साहब मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने ऊपर में, तो हमें कुछ तो आइडिया लगेगा कि भाई साहब क्या करना चाह रहे हैं, कुछ कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल जाए। लेकिन पहली बात ही में कुछ हमारे जैसे लोगों के लिए रील्स बनती चली जा रही हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए हो सकता है कि ये ओवर द टॉप रिस्पॉन्स शो किया उन्होंने। लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट अजीब हैं, क्योंकि हमें भी, हम जो इतने बुरे प्रदूषण में साँस ले रहे हैं, हमको उत्तेजित होने की ज़रूरत है और सर को थोड़ा-सा एक कदम कम आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीच का है, क्योंकि हम भी बहुत हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं जिस हिसाब से एक्यूआई जितना चल रहा है। हाँ, हाँ, प्लीज़। इस पे मैं एक टिप्पणी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बीच में आता हूँ इन दोनों हुँ, हुँ, हुँ। सिचुएशंस के, कि मैं रहा हूँ सर, अगर जिनको पता नहीं है, मैं 10-12 साल तक साफ प्रदूषण मुक्त माहौल में रहा हूँ। और जैसे ही मैं भारत आता था, और ये कोई एग्ज़ैजुरेशन नहीं है, जैसे ही भारत आता था वैसे ही ऐसा लगता था कि मैं किसी गैस चैम्बर में आ गया हूँ। और उस समय तो पॉल्यूशन की हालत मतलब आज से 2 एक हर साल की बात बता रहा हूँ, जब भी इंडिया आते थे। तो ऐसा लगता था कि थोड़ा एक्सट्रीम फर्क है, थोड़ा बहुत भी नहीं, एक्सट्रीम फर्क है। पीली एटमॉस्फेयर रात में जब दिल्ली में लैंड करते हो, मतलब कि एक हेज है, पूरी धुआं है, और एकदम से आप किसी एक, मतलब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा रहे हो। एक चैम्बर में गैस बेहतर है, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, दूसरे में वो है। तो ऐसे लगता था, क्योंकि आप प्लेन से प्लेन ट्रांसफर कर रहे हो ना। तो आई कैन अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन, बट दिस इज एक्सट्रीम केस। तो ये एक तरह से थप्पड़ है हमारे सबके कलेक्टिव मुंह पर, मुझे ऐसा लगता है। और हमें इससे बुरा लगने, आउटरेज होने की जगह, हमें ऐसा लगना चाहिए, मुझे पर्सनली लगता है कि हमें पोल्यूशन को, क्लाइमेट चेंज को मुद्दा बनाना होगा अब, कि भाई नहीं, तुम आउटरीच अगर तो बात बिल्कुल नहीं नहीं लगता करोगे, है कि भैया। हाँ। नहीं, तो नहीं, आप बात प्लीज़, नहीं प्लीज़, करोगे तो प्लीज़। तुम्हें वोट नहीं मिलेगा। हमें, ये हमारे अभी की जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन की बात हुँ। है ना? तो ये मुझे ऐसा लगता है, ये आउटरीच करने की, और क्यों, और ये क्या नेता बन रहा है, ये ऐसे जा रहा है, उठ के जा रहा है, चला जा अपने देश वापस। मतलब ठीक है, वो एक्सट्रीम केस है। हमें, वी डोंट केयर अबाउट ब्रायन जॉनसन, वी केयर अबाउट आवर एटमॉस्फेयर, आवर क्लाइमेट। ये मुझे ऐसा लगता है। तो माय मैं 2 सेंट्स। टोटली एग्री। मैं नहीं, नहीं, बिल्कुल टोटली एग्री कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर आइडिया से। और ये देखें ना आप कि किस तरीके से कि जो हमारे भारत के अंदर में, हम तो इस पर्टिकुलर माहौल के अंदर में उस पर्टिकुलर पे जीते हैं जहाँ पर उससे 999 से ऊपर तो कैलकुलेशन ही बंद हो जाती है, 500 से ऊपर तो कैलकुलेशन ही बंद हो जाती है। बोलते हैं कि इससे भैया तुम अपने मालिक को इसके ऊपर में, या इसके ऊपर तो हम कैलकुलेट भी नहीं करके देंगे तुमको। मीटर ही नहीं इनडायरेक्टली कि बनते। इनडायरेक्टली क्योंकि ये ना डायरेक्ट वन टू वन वाला हिसाब नहीं है। ये इनडायरेक्टली परेशानी मतलब कि अगर ऐसा नहीं है कि इधर से तुम्हें किसी ने काटा और तुम्हें खून निकल रहा है। ये इनडायरेक्टली हमारे परिवार में लाइक एलिवेटेड नंबर ऑफ कैंसर्स, एलिवेटेड नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़, सीओपीडी, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी इस तरीके से नज़र आएँगी। मैं तो आपका बस एक्सपीरियंस भी और जानना चाह रहा था। तो आपको और क क्या-क्या था? मतलब कि एलर्जिक रिस्पॉन्सेज़, गले में खराश। इंस्टेंटली। और मैं आपको बताता हूँ, आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग, जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर निकलते हो, एयरपोर्ट में तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हवा होती है, पर जैसे ही आप अपना बैगेज लेकर एयरपोर्ट के बाहर आते हो, तो आपको इंस्टेंटली आपके गला चोक हो जाता था। मेरी वाइफ तो और भी ज्यादा एलर्जिक हैं, एजमेटिक हैं, तो उनको और ज्यादा इफेक्ट आता था, बच्चों को और ज्यादा आता था। तो ये एक्चुअल इफेक्ट मैंने देखा है कि हाँ, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज, मतलब उसको मैं एग्जैजुरेट भी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो ये
चीज ना हमें देखो, और उसमें उस पॉडकास्ट में क्या होता है कि वो कहते हैं कि मतलब बाकी 3-4 लोग बैठे थे, ऐसा नहीं था, ब्रायन जॉनसन और वो कामत साहब बैठे थे, 2 और लोग बैठे थे, तो वो कहते हैं कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें फर्क पड़ रहा तो पहन लो, या यू कैन वेयर मास्क। तो ये ऐसा नहीं कि आप स्ट्रांग हैं, मतलब ये ऐसी कोई चीज नहीं कि आप स्ट्रांग हैं हाँ। और वो वीक है बंदा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये स्ट्रांग हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि हम इस माहौल के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, हमारे लंग्स की बैंड बज चुकी है कि अब हमें फील ही नहीं हो रहा है ये चीज। तो और उसका तो रिस्पॉन्स इस लिहाज से भी एक अजीब था ना कि भाई वो अपने ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है। उसका एक बॉडी का एक रिदम चलता है, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में उसने अपने कंट्रोल लगाया हुआ अपनी बॉडी के ऊपर में। तो वो उसका एक पीक आ जाएगा, मतलब कि खामखा क्यों वो मतलब पंगे ले केवल और केवल किसी के दबाव में। वो अपने बेटे का खून पी रहा है भाई, मतलब हाँ, टेक्निकली। प्लाज़्मा ले प्लाज़्मा अपना बाप को और अपने बेटे का खुद को हाँ, जो है वो तो चला था उसके अंदर। और कॉफी तक नहीं पीता बंदा, मतलब ये है कि मतलब कोई भी चीज जो आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देना, वो कॉफी तक नहीं ले रहा है वो बंदा, तो व्हाट वुड यू यहाँ तो एक्सपेक्ट आखिर कि वो वो मतलब ट्यूशन कि पे मैं लेकर तो तो यही आ रहा सोच रहा हूँ कि वो किस जिगरे के साथ आया था। मतलब कि भाई यहाँ तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि AQI वो नहीं था। मुझे तो लगता है हाँ, कुछ या ना कुछ तो बेचने अपना आया होगा। लेकर के चल रहा था। मेरे को याद आ गया उसके रील्स हैं। अपना इतना बड़ा वो एयर प्यूरीफायर लेकर के चलता है वो इसलिए। पर चलें सर आपको दूसरी पे हाँ, पर आपको पता है क्या बेचने आया था? नहीं। कुछ कुछ तो बेचने आया होगा। अमेरिका से कोई आदमी आता है बिना, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि बिना बेचे चला जाए, पॉडकास्ट में सॉफ्ट जाए कोई और बिना चीज़ होगी, बेचे चला जाए। मतलब हार्ड नहीं होगी तो कुछ सॉफ्ट चीज़ होगी। कुछ मतलब फ्यूचर का कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जरूर, मुझे ऐसा लगता है। हुँ, विल एक्चुअली गेट बैक टू यू ऑन दिस लेटर ऑन। ठीक। ठीक है, आगे चले सर, बढ़िया। और ये भी खूब अच्छी तरह समझ लो कि ज्यादा शादियां जो करता है उसको भी गोश्त खाना पड़ता है। सब्जी पे आप 4 बीवियां नहीं रख सकते। सही बता रहा हूं मैं, ये हदीस से भी साबित है। एक सहाबी ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगा। वो नबी के पास आया, या रसूलुल्लाह मैं जब गोश्त खाता हूं मुझे ख्वाहिश पैदा होती है, निकाह का ख्याल पैदा होता है। तो वो रहबानियत की तरफ जा रहे थे कि मैं गोश्त छोड़ दूंगा ताकि मेरे दिल में जज्बात पैदा ना हो और अल्लाह अल्लाह करूं बैठ के। हदीस का मफहूम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हदीस का मफहूम कि हलाल चीजों को खुद पर हराम मत करो, खाओ गोश्त, और अगर ख्वाहिश पैदा होती है तो निकाह करो। समझते हो कि नहीं समझते हो? और सवाल पूछते चलता हूँ मैं आपसे। सर पहला सवाल कि क्या गोश्त का कोई रिलेशनशिप है कि आपकी ख्वाहिशात जो है वो बढ़ेंगी और यू विल बी बिकम अ बिट मोर। इसके बहुत सारे लेयर्स हैं सर, तो उस लेयर बाय लेयर को हमको समझना होगा। सबसे पहले तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि गोश्त खाने से, मीट खाने से 2 तरह की चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। पूरा अब ख्वाहिशें किस तरह की हैं वो हमें समझाने की जरूरत नहीं है लोगों को। ही सिंपली मीन्स टेस्टोस्टेरोन, लाइक यू बिकम हॉर्नी। सेक्स ड्राइव, है ना? तो हाँ, लिबिडो। टेस्टोस्टेरोन आपका बूस्ट हो जाएगा टेक्निकली। ये एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गोश्त खाओगे तो आपका एक तो मसल वसल बढ़ेगा और दूसरा आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा। ये इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो खाने का थोड़ा बहुत असर पड़ता है, जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, खाने का असर पड़ता है, ज़िंक का, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट का असर पड़ता है टेस्टोस्टेरोन पर, बट बहुत माइन्यूट अमाउंट में। पर मुद्दे की बात और मजे की बात यहाँ पर ये है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने से सेक्स ड्राइव बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हम्म। तो वो लिबिडो जो है जिसकी बात कर रहे हैं कि भाई ख्वाहिशें जागती हैं, जरूरी नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने से वो सेक्स ड्राइव बूस्ट हो जाएगी। पहली बात तो ये है, खाने से इसका कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। दूसरी बात ये है, और एक और लेयर है इसमें कि भाई वीगन हो जाओगे या वेजिटेरियन हो जाओगे तो इसका मतलब वो लोग तो फिर उनको तो साधु हम्म। बन जाना चाहिए, उनको तो कोई ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए अपने अंदर। तो ये बहुत सारी इसके अंदर सैंडविच हम्म। बना रखे हैं भाई साहब ने, तो समथिंग। खाने का आपके फिजियोलॉजिकल और डिजायरेबल चीजों पे फर्क पड़ेगा, यस। लेकिन वो फर्क ऐसा वन टू वन नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आपने इधर से गोश्त खाया और इधर आप जो है वो बिस्तर मांग रहे हैं। ये वाला जो रिलेशनशिप है ये नहीं होगा। और खाने का रिलेशनशिप से तो किससे नहीं है, आपके स्ट्रेस में फील करने से थोड़ा सा, मतलब कि छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज का आपका रिलेशनशिप आपके खाने के साथ जो है वो निकल करके आ ही जाएगा। लेकिन वो रिलेशनशिप कभी इतना कंठस्थ और सुदृढ़ नहीं होगा कि इधर खाया और उधर आप बोल रहे हैं कि नहीं ना भैया आज रात तो चाहिए हमें। तो वो वाला तो सीन गारंटीड नहीं होगा। या ठीक है सर। नहीं बन रहे।
किसी के ओवम नहीं बन रहे या हेल्दी नहीं बन रहे तो उनको क्या करना है, एक नाग केसर होता है, केसर के नाम पे घबराइए मत, नाग केसर 200-300 रुपए किलो की चीज है, वो आपने ले लिए 100 ग्राम, उसके अंदर 50 ग्राम शतावरी डाल दो, 50 ग्राम अश्वगंधा डाल दो, कूट पीस कर उसका चूर्ण बना लो। अब मीठा थोड़ा डाल लेना, गुड़ गुड़ उसमें, जितना लड्डू होता है छोटे साइज का लड्डू, उससे थोड़ा कम, यानी एक लड्डू में से 2 बन जाए, वो लड्डू बनाओ, एक लड्डू सुबह खा लो खाली पेट, एक लड्डू शाम को खा लो। ये 5 दिन कोर्स करने के बाद देखिए आपके सही समय के ऊपर ओवम हेल्दी बने कि नहीं बने। अच्छा, इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं और हार्मोनल सेक्रेशन अच्छी हो जाएगी। टाडा! बताइए नंबर सर, 1 अच्छा इसमें मैं इसमें बता तो सबसे बड़ी जो विडंबना है वो इसी में है, वो कि आप शुरू करें कि हाँ, कि कोई भी फीमेल जो आप इस वक़्त जिस पर्टिकुलर किससे बनती है फीमेल? फीमेल बनती है ओवम से, मम्मी का ओवम और पापा का स्पर्म। वो जिस ओवम से बनी है, वो ओवम उसकी नानी में बना था। ये 3rd जनरेशन पे चलता है, मतलब कि आपको कक्षा 12वीं के अंदर में बताया जाता है कि जब अगर पेट कह रहा हूँ गर्भ पेट नहीं जब गर्भ में फीमेल डेवलप हो रही है, तो डेवलपमेंट के दौरान जब इस फीमेल की ओवरी बनती है तभी डिफाइन हो जाता है कि कितने जो है एग हैं वो जो हैं बनेंगे, और ये ही वो एग हैं जो धीरे-धीरे कम होते चले जाएँगे हँसते आपके जब रहते बच्चा हैं। पैदा होगा प्यूबर्टी के बाद, तो कोई मतलब द नंबर ऑफ एग्स that you will produce are already defined and those eggs will ultimately define your menopause कि आप menopause जो है वो कब जाएगा। तो ये कहना कि एक बढ़िया बनेंगे, घटिया बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, कम बनेंगे, तो या इफ और सर कुछ वांट टू ये जो चीज़ है ना सर, ये बहुत लोग करते हैं। आयुर्वेद के जितने भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स मैंने देखे हैं, होम्योपैथी के अगेन सारे नहीं बट कुछ बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अंडे अगर अच्छे बनाने हैं, वो एक भाई साहब हैं जो मतलब एक बात उनका तो टॉपिक ही है कि अंडे अच्छे बनाने हैं, अंडे नहीं बन रहे हैं तो ये करो, अंडे नहीं बन रहे हैं तो वो करो। जैसे मुर्गी में अंडे बन रहे हो कोई तो वो समझ नहीं पाते बेसिक फिजियोलॉजी को, बेसिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तो ये जो सर ने कहा बिल्कुल वही है, उस अंडे बनते नहीं हैं, अंडे एक पैदा होकर आप आ रहे हैं दुनिया में और उसके बाद धीरे-धीरे कम हो रहा है वो नंबर और फिर एकदम से खत्म हो जाएगा जब मेनोपॉज़ हो जाएगा। या आप कुछ बिल्कुल भी बोलें। एकदम नहीं, हाँ, मतलब एक लेवल से थ्रेशोल्ड लेवल से कम चला जाएगा तब वो मेनोपॉज़ हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ, आप ये बात कुछ भी बोलें, लेकिन जैसे ही आपने बोला ना कि ओवम बनते हैं, आप तुरंत हमारे जुरिडिक्शन में आ गए। आप अगर ये बोलते केवल और केवल कि शायद मैं पकड़ भी नहीं पाते हम मतलब इन लोगों को, उन लोगों को आप नहीं पकड़ सकते जो लोग बोलते हैं कि आप ये खाइए सब अच्छा होगा। कहाँ से पकड़ो, कहाँ जब लोग सटीकता पे आते हैं ना, तो सटीकता पे पकड़ना भी बड़ा आसान हो जाता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति बोले शुक्राणु, जैसे ही कोई व्यक्ति बोले ओवम बढ़िया हो जाएँगे, या फिर तो तुरंत आप हमारे जुरिडिक्शन में आ गए, क्योंकि हम गलत साबित नहीं कर सकते, लेकिन असल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर सकते हैं, व्हिच एज़ अ कॉम्प्लीमेंट वो सामने वाली बात को जो है वो अपने आप ही डिस्प्रूव करेगा, नॉट दैट वी वांटेड टू डिस्प्रूव इट, क्योंकि या एक ही चीज़ एग्ज़िस्ट करेगी मार्केट में, या तो ये एक्सप्लेनेशन या तो ये एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट। Nigga, you a fucking robot, nigga. Oh shit. Oh shit. Oh, my bad, my boy. You what y'all there, nigga? Nigga, where your अगर mom at, nigga? Where your mom ये at, देख boy? करके Where your mom's at, my boy? Where your mom? आपके मन में हल्की सी भी भावना जाग रही है, हल्की सी भी एम्पैथी जाग रही है, तो बस आप समझ जाएँ कि भई एआई और हार्डवेयर और ये सारी चीज़ें कामयाब हो गई। और एक और चीज़ है उसमें जो शायद इसमें है कि नहीं मुझे पता नहीं, हुँ, हुँ। कि जब वो मतलब इसको मार रहे हैं, बार-बार किक कर रहे हैं, तो आई डोंट नो कोई इसको कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई लोग बोल रहे हैं कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा है एक्सटर्नली, कोई बोल रहा है नहीं कर रहा है। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस। मैं अज्यूम करूँगा कि ये सही में एआई रोबोट है और जब इसको किक कर रहे हैं ना बार-बार, तो ये अब क्या है, बच के निकलने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसको बार-बार गिर रहा है,
अज्यूमिंग कि ये सही में एआई रोबोट है, मतलब इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है या खुद से एक्शन ले रहा है, तो अब देखिए ये बार-बार बच के निकलने की कोशिश कर रहा है, बार-बार साइड में से होने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये एस्केप मैकेनिज्म सीख रहा है, अगर ये सही है तो। तो और वो दोनों तो लेवल पर करेंगे बात ही, आती मतलब कि वो तो ये तो हाँ, मैं आई टोटली एग्री आपके इस स्टेटमेंट के साथ में कि भाई नॉट बिकॉज इट इज कॉन्शियस बट लाइक इनडायरेक्टली जो होता है ना कि पहला स्टेटमेंट और लाइक जिनको बोलते हैं एआई एजेंट्स जो हैं वो मतलब एआई कई तरीके के हो सकते हैं, जनरेटिव एआईज है ना, जो आपको टेक्स्ट बना करके देंगे। प्रिडिक्टिव एआईज होते हैं जैसे कि जो आपको पता करके देंगे कि ये पर्टिकुलर शायद स्पैम है, आपको स्पैम फोल्डर में चला जाएगा ईमेल। या फिर जो तीसरी कैटेगरी होती है एजेंटिक एआई बोलते हैं, तो जिस तरीके से कार है तो कार को कई सारे इंडिपेंडेंट काम देखने पड़ेंगे। पहला देखना पड़ेगा कि लाइट जो है वो मतलब कि रेड लाइट देखनी पड़ेगी, कोई बंदा आ तो नहीं रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखना पड़ेगा, मैप वो अपने उस पे देख रहा है, तो उसको एक आपने काम दे दिया है शुरुआत से लेकर के। अब वो देखेगा उसके अलग-अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा और देखेगा कि उस काम को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। उसी तरीके से ये वाले जो रोबोट हैं, इनको आप अल्टीमेटली देते हैं कि ये टास्क है भाई, कि अब वो उस टास्क तक पहुँचने के लिए क्या ब्लैक बॉक्स के अंदर में चल रहा है, हमको भी नहीं पता चलता है। और वो अल्टीमेटली आपको ला करके दे देगा कि वो करके दिखा देगा वो पर्टिकुलर चीज़, लेकिन उसने कैसे करी है वो अभी तक हमें भी नहीं मालूम है। तो हाँ, कम से कम इसके बेसिक जो भी हमने इसको दिया होगा उसके अंदर में ये अब एक आप वो देखो कि इसकी गर्दन तक ना ऐसे झुकी हुई है, व्हिच गिव्स लाइक फीलिंग कि ये व्यक्ति थोड़ा-सा जैसे मतलब वी आर ह्यूमनाइजिंग जानते एवरीबॉडी। हुए कि वो रोबोट है, हम उसको फीलिंग दे रहे हैं पूरी की पूरी। हम उसको देख पा रहे हैं कि बुरा फ़ील कर पा रहे हैं। और एथिक्स की बात तो आती है ना, मतलब आई नो इट्स अ मशीन, आई नो इट डजंट केयर, इट मैंने इसलिए इट शब्द का यूज किया, इट डजंट केयर एज ऑफ नाउ, बट ऐसा जरूरी नहीं है फ्यूचर में हो, क्योंकि नोबडी नोज व्हाट एआई ब्लैक बॉक्स इज। जो जिन्होंने एआई को बनाया वो सच में खुद भी नहीं जानते कि सच में क्या होने वाला है आए आगे, दिन हम भी आप नहीं देखते हैं ना जानते, उनकी तुम वीडियो जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है ना? उनके हाँ, आते तो हैं वो वीडियोज़। चुपचाप बैठते हैं और फिर हुँ। हँसते रहते हैं। बस ये है कि अब देखो, अगर अगर इसने मेमोराइज़ कर लिया सब और आगे जाकर जैसे कई लोग बोलते हैं कमेंट्स, इसका सबसे प्रेडोमिनेंट कमेंट क्या था? ऐसे ही स्काईनेट जनरेट होता है, ऐसे ही अब टर्मिनेटर वाली फीलिंग आती है कि जब ये अगर पलट के घूँसा मार देता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कोई इंसान बच पाता? आप मुझे बताओ। बच मतलब कोई लाइक इट्स अ सिंगल पंच डेथ। वो सिंगल तो पंच डेथ मतलब है ना, बिल्कुल, और हुँ। उसको कुछ करना भी नहीं है। उसको एक इलेक्ट्रिकल शॉक भी देना है, तो भी 1 सेकंड में डेथ हो जाएगी। उसको अपना एफर्ट भी नहीं मारना है। तो ये मतलब दोनों अ, तरीके से न्यू काम करती है ट्रू, कि ट्रू, ट्रू। आप एम्पैथी फ़ील कर रहे हो कि नहीं? क्या ये होना चाहिए कि नहीं? क्या इस पे लॉज़ बनने चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये तो बहुत टाइम से डिबेट चल रही है ना कि क्या हमें एआई को लेकर हम किस तरह से बिहेव कर सकते हैं? कई लोग एआई को ऐसे गाली दे-दे के बात करेंगे जनरेटिव एआई को, तो क्या वो सही है? या फ़र्क नहीं पड़ता उसको? तो आई डोंट नो, बट वो अभी दे ये कुछ तो बोल रहा था मैं स्पेसिफिकली मेरे दिमाग से सॉरी मैंने स्किप हो गया, आपको लेकिन बुला ठीक है। दिया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, होता है, नहीं, इट्स ओके, इट्स हम भूल ओके। एक जाते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट आया था, बट येस भावी भविष्य के अंदर में ये खबरें आएँगी ही आएँगी कि डेथ बिकॉज़ ऑफ सम काइंड ऑफ रोबोट और सम काइंड ऑफ हम तो ट्रेन कर रहे हैं भाई इनको उसके लिए वॉरफेयर के लिए कि आगे चल कर के कि हम ये हमारी तरफ से ये लड़ेंगे। और मेमोराइज़ करता है एआई हर चीज़ को, जो आप जनरेटिव एआई को दे रहे हो ना, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ। अगर हुँ, आप हुँ। उसको कुछ बोलोगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वो मेमोराइज़ करता है। वो मेमोरी में डाल लेता है अपनी उस तरह की, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से हेल्प कर सके। तो भूलिएगा नहीं उसको। यार अभी इज्जत से बात करा करें सब लोग चैट जीपीटी से। भैया कल को मैं तुम्हारी तो चैट जो है इसी निकाल तरफ करके लीक कर देगा। इसी तरफ क्या हूँ मैं भैया? तो कि भई इज्जत से बात करने का। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चलें अगले पे चलते हैं। 4 घंटे सोते हो तो हार्ट अटैक का रिस्क 200% बढ़ जाएगा और कैंसर का 70%। 5 घंटे सोते हो तो हार्ट अटैक का रिस्क कम होकर 100% हो जाएगा और कैंसर का 40%। 6 घंटे सोते हो तो हार्ट अटैक का 30% और कैंसर का 20% रह जाएगा। 7 घंटे सोते हो तो ये दोनों रिस्क सबसे ज्यादा कम होंगे। सेंड दिस टू योर होल फैमिली एंड फॉलोअर्स फॉर मोर सच मैजिक 40%। इसके अंदर में एक ही बात सत्य है और वो बोर्ड पे सबसे ऊपर लिखी हुई है मैजिक बस। ये तो इसमें मतलब बाकी सब हाँ, क्या-क्या? प्रशांत देसाई साहब रियल आईडी से आओ।
एक ऐसी ही एग्जैक्ट सेम डील उन्होंने कही थी, हमने उसकी बात भी की थी। और देखो, अगर कॉमन सेंस की बात भी करते हैं, साइंस को हटा दो, अगर 4 घंटे की नींद लेने से 200% हार्ट अटैक का मतलब क्या है? 200% अगर कोई समझ रहा है कि भाई 200% का मतलब क्या है, तो सारे के सारे पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा उसको। जो जो स्टूडेंट्स, आईटी वर्कर्स, जो लेट नाइट काम करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, वो सब मर जाते हैं, आरआईपी हो जाता है अभी तक। तो बेसिकली ये ये हम सबको पता है, राइट? ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, नींद का फर्क पड़ता है हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ पे, ब्रेन हेल्थ से लेकर बाकी सारी हेल्थ पर। बट ये जो नंबर दे रहे हैं ना कि ये एग्जैजुरेटेड चीज है, मतलब फियर मॉन्गरिंग टू द मैक्स है कि भाई 200%, 300%, 400% वाली चीज, ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी है ही नहीं। और कोई हाँ, नींद बिल्कुल, का बिल्कुल। एग्जैक्ट नंबर किसी एक इंसान के लिए अभी तक सेट नहीं किया जा सका है। हर कोई की नींद अलग होगी। कई लोग हो सकता है आपकी 4-5 कितनी है? घंटे सोकर भी हेल्दी हो। मेरी सर डिपेंड करता है। नींद इज अ लग्जरी, मुझे ऐसा लगता है आजकल। मेरी पर तो मैं एक्चुअली है ही 7 घंटे है, 6-7 घंटे तो है हाँ, मेरी। 6-7 घंटे, हाँ 6-7 घंटे है मेरा। मतलब मुझे विजिबली इफेक्ट दिखने लग जाते हैं जब मैं 6 घंटे से कम सोता हूँ। जब तो विजिबल इफेक्ट दिखने लग जाते हैं अपने अंदर कि भाई हाँ, ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है। हुँ। तो पर एक अगर बार आप 4 घंटे भी सोएंगे, मतलब 4 घंटे ही सोएंगे, अगर मान ले गलती से कभी 1 हफ्ता, हुँ, हुँ। 2 हफ्ता, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। कंसिस्टेंसी इज द की, हेल्दी डाइट, एक्टिव लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, कम स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द की यहाँ पर। तो एक बार क्या बोलूं? ये हुआ था कि मैं 48 घंटे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो चल रहे थे फेस्ट वगैरह। तो एक बार हुआ मेरी लाइफ में कि मैं 2 रातें नहीं सोया और दूसरी रात के बाद ना आई वाज़ लिटरली हैलुसिनेटिंग। मैंने अपने बैचलर्स तक ड्रिंक नहीं किया था, मतलब कि ड्रिंक क्या, मतलब जैसे सिगरेट है वो तो आज तक नहीं मैं छुआ, लेकिन जो एटलीस्ट ड्रिंक है वो मैंने मास्टर्स में शुरू किया था। तो बैचलर्स में तो मैंने नहीं किया था, लेकिन बैचलर्स में क्या थे कि जो चला करते थे ना फेस्ट, तो उसमें मैं 2 रात जग गया था और दूसरी रात के बाद में आई वाज़ सुबह-सुबह मैं हैलुसिनेट कर रहा था। बस वाला मेरे से टिकट माँग रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ। मैं उसको देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं, कुछ अजीब-सा था बस वो, बहुत अजीब। मैंने भी एक ही टाइम हुआ है ऐसा, जब मैं अपनी थीसिस को सबमिट कर रहा, पीएचडी थीसिस को। हुँ, वो टाइम बाउंड था और मुझे पूरी रात जग कर, 2 रात, अगेन 2 रात वाली चीज ही होती है कि 2 रात जग कर मैं उसको सबमिट किया। बट मुझे पता नहीं कि दूसरे दिन मैं जिंदा था कि नहीं था, सच में मुझे नहीं पता। आई वाज जस्ट गिर रहा था मैं, बस ऐसे ऐसे। तो ऐसा होता है। बट ट्रू, ट्रू। ठीक है, स्टडीज नींद दिखाइए बिल्कुल जो ज़रूरी अगर है। ये इस वॉकर भाई साहब है ना जिनकी किताबें आई गेस व्हाई वी स्लीप करके। हम्म और या तो यस, स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी, आपने उसके साथ ना खेलें। लेकिन अब इसका 200% के लिए मैं एक मैथमेटिक्स के नज़रिए से बात बोलने वाला था कि अगर पॉपुलेशन के अंदर में किसी पर्टिकुलर चीज़ का रेट पहले से ही क्या है 0.1% है और वो बढ़ कर के 0.2% हो जाता है, तो दैट इज़ 100% इंक्रीज़। अगर उससे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन वो सुनने में ऐसा लगता है अबे 200% या 300%, जबकि वो एग्जिस्टिंग रेट का जब आप वो देखेंगे कि इंक्रीमेंट साल दर साल कितना बढ़ा है, तो आप अगर बेस वैल्यू क्या ले रहे हैं उसके बेसिस पर वो 200% जो है वो नजर आ सकती है। इस रील को देख के ना मैथ वाले और बायोलॉजी वाले दोनों दोनों इरिटेट होंगे दोनों ही कि एक सो तो जाएंगे। परसेंटेज का पता नहीं किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज की बात हो रही है, और ये डेटा भी पता नहीं कहाँ से निकाला गया है। तो जी, स्टडीज लेकिन उसके दिखाइए। तो हम सभी मारे हुए हैं ना कि हम सभी मारे हुए हैं उसके। दैट इज़ कि नोबडी नोज़ कि इंटरनेट पे क्या चलता है और किसके लिए क्या चलता है। पीपल आर ट्राइंग सेवरल डिफरेंट थिंग्स। तो मेरे को लगता है मैम ने भी ये ट्राई किया होगा। उनको लगा वो किसी उसमें चला होगा, तो मैम ने सोचा कि ये वाला चला देते हैं हर चीज़ के लिए। तो लाइक गोज़ फॉर लाइक बोथ वेज़ फॉर अस एज़ वेल एज़ मैम। चल तो गया ना उनका, चल गई बात। हाँ। डरा दो, नहीं तो जी, कंफ्यूज कर दो। 2 तरीके हैं वायरल होने के, या तो डरा दो या कंफ्यूज कर दो। सही। तो चलें, चलिए सर, मस्त। तो आज की आज का एपिसोड यहाँ तक रखेंगे और नए नए चीज़ों को समझने के लिए फिर से हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कुछ नई चीज़ें हुई हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो सर ज़रा प्लीज़ टेक अवे बताएं। अरे हमारा मर्च आ गया है हमारे हाँ चैनल का। आई डोंट नो, यही बात करते पर मैं घुसेड़ूंगा हाँ जरूर हाँ, मैं उसको। यही बात कर रहा था। ये मैं यही बात इसी के लिए तो बोला था।
हमारे चैनल लॉजिकल आई एम का मर्च आ गया है, तो आप हमारे चैनल पे जाइए और बिल्कुल। किसी भी वीडियो के नीचे क्लिक करेंगे, कड़क मर्च जो बाकी सभी का करता है उसी से हमने करवाया है, और खरीदिए, सपोर्ट कीजिए। ये देखो सपोर्ट होता है मेन तो, अगर आप मर्च खरीदते हो तो आप, और सब न्यूट्रल चीज है, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी खराब चीज मिलेगी, बेहतर चीज मिलेगी कंटेंट में भी और मर्च में भी। तो थैंक यू। बस बेहतरीन। चलें सर, अपना अगली वीडियो चलिए, तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। बाय बाय बाय।